हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी एवं उपयोगी सिद्ध होगा। मैं प्रश्न शुरू करूं। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करूं। इसके पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंचे। और फेसबुक पेज पायोनियर एजुकेशन क्लासेज को भी फॉलो करें। चलिए आइए देखते हैं ये प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। 1000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों, पहले ही मैंने बताया है, आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। ये बताया गया है साधारण ब्याज आप लोग जानते भी होंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कई तरीके हैं, जिसमें हमने यहाँ पर सिर्फ लॉजिक का प्रयोग किया है। एक ट्री मेथड जो है उसका उपयोग किया है हमने ट्री मेथड का, और उसी के प्रयोग से हम अंतर निकाल लेंगे। ट्री मेथड जो कि आपको पिछले वीडियो में देखने को मिलेगा। 1000 रुपये की राशि है, 5% के दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा। 5% के दर से पहले वर्ष का साधारण ब्याज कहे या चक्रवृद्धि ब्याज कहे, पहले वर्ष में तो वही ब्याज लगेगा। कितना होगा, 1000 का 5% निकालिए। 5% के लिए बटा में 100, 50 होगा। 1000 का 5% 50 होगा। तो पहले वर्ष का ब्याज 50 हो गया। दूसरे वर्ष का ब्याज फिर 5%, तो ये हो गया। यानी 2 वर्ष का इस साधारण ब्याज हो गया। सिर्फ मूलधन का ब्याज लिया गया है, तो ये साधारण ब्याज हो गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करते चक्रवृद्धि ब्याज की, तो पहले वर्ष का ब्याज तो इतना ही होगा। दूसरे वर्ष में जैसे हम बढ़ेंगे तो दूसरे वर्ष का फिर 5%, ये जो मूलधन है उसका 5% निकालेंगे। 1000 का 5% तो ये होगा। फिर दूसरे वर्ष में सिर्फ मूलधन का ही ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज का भी ब्याज लगेगा। ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो 1000 का ये हो गया पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 1000 का ब्याज ये हो गया। और फिर ब्याज का भी ब्याज, यानी 50 का 5%, 50 का 5% कितना होगा, 2.5, यानी कि 2.5 ये होगा। इतना भी कह सकते हैं इसको। तो इतना 2.5 यानी 2.52 2.5 रुपए हो गए। तो आप कह सकते हैं ये तो साधारण ब्याज हो गया, और ये जो पूरा जो आएगा वह चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। साधारण ब्याज 100 और चक्रवृद्धि ब्याज 100 और 2 112 रुपया 50 पैसा। तो कितने का अंतर आ रहा है, 50 साधारण ब्याज है, ये 50 साधारण ब्याज 100, ये 100 चक्रवृद्धि ब्याज में भी शामिल है। तो ये दोनों को काट दीजिए, बाकी ज्यादा कितना बच रहा है, दोनों में कितने का अंतर है। आप कहेंगे सर 2.5 रुपए का अंतर है, 2.5 रुपए का अंतर है। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया हो जाता है, और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है। 676 रुपया हो जाएगी। 1 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है 6 से 50, दूसरा वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। तो पहला वर्ष में 6 से 50,
दूसरा वर्ष में 6 से 76 हो रहा है। हमको जानना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी धनराशि, मूलधन जानना है, कौन सी धनराशि मूलधन जानना है, कौन सी धनराशि इतना हो जाएगी, जो राशि दिए हैं वह निकालना है, यानी कि हम लोगों को मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए एक वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। एक वर्ष के अंत में 6 से 50, दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, यानी कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में कितने का अंतर है। पहला वर्ष में इतना हो गया, दूसरा वर्ष में इतना हो गया, तो दूसरा वर्ष में बढ़ का एक हो गया। आप कहेंगे 26 गो बढ़ गया, 6 से 50 गो पहला वर्ष में था, अब बढ़ गया है 26 गो, मतलब कि 26 इसका जय भी परसेंट हो, इसी का बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है एक और वर्ष में, दूसरा वर्ष में कितना परसेंट बढ़ा है, अगर दर पता चल जाएगा तो हम सबको मूलधन भी जानकारी हो जाएगी। इसलिए दर निकाल रहे हैं, कै परसेंट बढ़ा है, तो 26 गो बढ़ा है कितना में, 6 से 50 में, गुने 100, 6 से 50 में 26 बढ़ा है। दर निकाल रहे हैं कितना बढ़ा है, ये 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%, 4% बढ़ा है। 6 से 50 से 4% बढ़ा है तो इतना हो गया, मतलब कि दर है 4%। 4% का मतलब होता है 4/100, यानी कि 1/25, 1/25। 4% का मतलब हुआ 1/25। आप अनुपात समानुपात वाला देखे होंगे, अनुपात समानुपात वाला देखे होंगे, तो हम कह सकते हैं मूलधन ये है, ये मिश्रधन है। अगर मूलधन 25 है, मूलधन 4% की दर से बढ़ता है, तो मूलधन यदि 25 है और मिश्रधन हो जाएगा 25 है 1 26, 25 1 26 हो जाएगा। तो मूलधन 25 है और मिश्रधन 26 है एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में। तो एक वर्ष के अंत में कितना है मिश्रधन, 6 से 50 हो जाता है। एक वर्ष के अंत में 6 से 50 हो जाता है, तो एक वर्ष का जो मिश्रधन है 6 से 50 है, तो 6 से 50, इससे ही कै गुना है, इससे ही कै गुना है, इससे इसमें भाग देके पता कर ले, उतना ही गुना इससे ये होगा। 6 से 50 बटे 26 इतना गुना होगा। 20 5 से कै गुना है, तो 20 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, 4 गुना है। जानकारी हो जाएगी ना, उसी तरह यहां भी हो जाएगा। इससे ही कै गुना है, इससे इसमें भाग करें, और फिर 25 से कै गुना है, 25 से अब गुना कर दें। 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और फिर 25 दूनी 50, 25 25 6 से 25, 25 25 6 से 25, 6 से 25 इसका होगा मूलधन, 6 से 25 इसका मूलधन होगा। एक और देख लें, ये तो एक वर्ष पर निकाले हैं, अगर हम 2 वर्ष पर निकाले होते, 2 वर्ष पर निकाले होते, तो मूलधन मिश्रधन 4% के दर से बढ़ रहा है। 4% का मतलब हुआ 1/25, यानी 25 था तो 26 हो जाएगा, 25 है 26। एक वर्ष में ये हो गया, हम बताए हैं ये अनुपात समानुपात विधि है, ऐसे भी बन सकता है। एक वर्ष में 25 रुपया का धन 26 हो जाता है, दूसरा वर्ष में भी 4% बढ़ेगा, तो 25 था तो फिर 26 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 25 25 6 से 25, आई हो जाएगा 6 से 76, यानी कि दूसरे का वर्ष में मूलधन मिश्रधन कितना है, 6 से 76 है, तो 6 से 76 इससे ही कै गुना है, कहेंगे 1 गुना है, तो मूलधन भी इससे 1 गुना हो जाएगा। 6 से 25, 6 से 25, 6 से 25,